प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बिलासपुर की आन बान शान संतोष भुवन और संतोष होटल के बारे में अपने तरीके से कुछ बता रहा हूँ। वैसे बिलासपुर के अधिकांश लोग इन दोनों संस्थानों को जानते हैं। बदलते हुए वक्त के साथ सब कुछ तेजी से बदल रहा है, पर एक चीज नहीं बदली है हमारे बिलासपुर में, और वो है संतोष भुवन और संतोष भोजनालय। ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों संस्थानों ने वक्त की रफ्तार को पकड़ लिया है, थाम लिया है। 20-30 साल से अधिक हो गए मैं स्वयं वहां जाता हूं, और जब मैंने उनके संचालक से बात की 1945 में, आजादी के भी 2 साल पहले, आप अभी देखेंगे इंटरव्यू में उनके, ये संस्था स्थापित हुई थी। कुछ परिवर्तन के बाद जब अपने जाजोदिया धर्मशाला में और अंदर जो भोजनालय अपने मूल स्वरूप में आया, तब से इसका इंटीरियर, इसका स्वाद, सब कुछ वैसा ही लगता है। हमें अपने बीते दिनों की याद आने लगती है। बिलासपुर के सारे रहवासी इसको जानते होंगे। न तो यहाँ के डोसा का स्वाद बदला, न तो डोसा के साथ मिलने वाली चटनी का स्वाद बदला, न तो दही बड़ा का स्वाद बदला, न तो यहाँ चाय का टेस्ट बदला, और न ही संतोष भोजनालय के भोजन का स्वाद बदला। तो आखिर इसके पीछे कौन सा मैनेजमेंट है, आखिर इसके पीछे कौन सी मेहनत है, इसी सब को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और देखिए, जानिए, समझिए, आप भी सीखिए कि कोई व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ता है। जी मित्रों, बहुत गर्व से, बहुत खुशी से मैं आपको संतोष भोजनालय, संतोष होटल, संतोष लॉज इत्यादि के वर्तमान संचालक से रूबरू कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य बस समझिएगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो चीजें बहुत अच्छी होती है वो उस हर व्यक्ति तक पहुंचे जिसको उसकी आवश्यकता है। आज प्रचार का युग है। लोग ऐसी चीजों का प्रचार करते हैं जो प्रचार के काबिल नहीं होती, लेकिन वो प्रचार के माध्यम से बिक जाती है। और हम इस शहर में बचपन से रहे हैं। मेरी उम्र खुद 50 से ऊपर होने वाली है। मैं इस होटल में, इस भोजनालय में तब आता था जब मेरे मम्मी पापा मुझे बचपन में यहाँ लेकर के आते थे, और फिर मैं अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। पिछले वर्ष से मैं फिर आना शुरू किया और मुझको सब कुछ यहाँ वैसा ही लगा। इसकी टेबल की सजावट, इसके दुकान का इंटीरियर, सब कुछ वही। हाँ, लेकिन स्वाद और गुणवत्ता पहले के स्वाद के साथ भी मैच कर रही थी और आज के जमाने को भी मैच कर रही थी। और विद्यार्थियों को खासकर, क्योंकि मेरा विद्यार्थियों से गहरा संबंध है, मैंने इनसे संचालक महोदय से बात की थी तो उन्होंने बताया कि सिम्स के सारे विद्यार्थी यहाँ वर्षों से खाना खा रहे हैं, तो हमारे संस्थान के विद्यार्थी, हमसे जुड़े अच्छे लोग इस जगह का लाभ लें और अपना हित करें। एकदम निस्वार्थ भाव से बनाया जा रहा एक वीडियो है, और एक परिवार की वर्षों की मेहनत को हम अपने तरफ से सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं, बिना किसी भूमिका के। तो भैया से इस संस्थान के इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। ये संस्थान मेरे दादाजी द्वारा चालू किया गया था, श्री वीडियो वसंत दिनकर, और 19 ये मेरे ख्याल से 39 वगैरह में यहाँ आए थे। इनकी पोस्टिंग हुई थी जबलपुर, फर्स्ट पोस्टिंग इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी में थी। फिर उनका ट्रांसफर होकर यहाँ आए, जैसे 1940s में आए। फिर उसके बाद यहाँ उनका नौकरी में ज़्यादा मन नहीं लगा, तो उनका नौकरी में मन नहीं लगा ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ के यहाँ पे बोले कि यहाँ एक नाश्ते की दुकान नहीं है, मैं एक नाश्ते की दुकान खोलूँगा। ऐसा सोच के जो यहाँ पे जाजोदिया धर्मशाला है सिम्स के बाजू में, उसके सामने ठेला लगाया। कुछ वर्ष ठेला लगाने के बाद यहाँ से कुछ गांव के मालगुजार, उनसे उनकी दोस्ती हो गई। उनका प्रमाणिकपन देखते हुए उन्होंने जाजोदिया धर्मशाला के जो सेठ थे उस समय के, उनको कहा कि आदमी सही है, इसको आप मेरे कहने पे दुकान दे दीजिए करके रेंट, कि आपको निराश नहीं करेगी। ऐसे कहने पे उनको उस सेठ ने उनको रेंट पे शॉप दी। 1945 में संतोष भुवन खुला, आजादी के 2 साल पहले। उसके बाद 4-5 साल अच्छा चलने के बाद सिर्फ 3 ग्राहकों के कहने पे उन्होंने ये 1950 में संतोष भोजनालय की स्थापना की। संतोष भोजनालय सिर्फ 3 ग्राहकों की वजह से खुला था। वो ग्राहक वहाँ दोपहर को बैठ के चाय नाश्ता करने आए थे,
तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि अरे मेरे दादाजी ने उनको कुछ गर्मा गर्म नाश्ता परोसा, तो उन्होंने कहा कि आवटी जी, आप खाना खाने के समय आप हमको नाश्ता खिला रहे हो, खाना खिलाओ तो बात समझ में आए। तो उन्होंने कहा खाना खाएंगे आप? तो बोले हाँ खाएंगे। बोले 5 मिनट से 10 से 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, खाना आपको मैं खिलाऊंगा। बोले ठीक। उन्होंने एक स्टाफ के हाथ एक चिट्ठी भेजी मेरे दादी जी के लिए। मेरी दादी जी ने यहाँ से घर से 3 थाली में खाना, 3 लोगों का खाना थाली में बना के दिया। वो स्टाफ वहां लेके गया और वहां पे उन्होंने तीनों को खाना खिलाया रात दिन में 12:30-1 बजे करीब। वो खाना उन्हें बहुत पसंद है। बोले अगर आवटी जी आप हम लोग को यही खाना खिलाओगे तो हम आपके यहाँ मंथली खाना खाएंगे, क्योंकि वो दूर बाहर सिटी से आए थे, यहाँ जॉब की थी, FCI वगैरह के उस समय के थे वो। तो बोले ठीक है, अगर आप मेरे यहाँ खाना खाएंगे तो मुझे प्रॉमिस करते हैं तो मैं आपके लिए भोजनालय खोल दूँ। उनके 3 लोगों के लिए ये भोजनालय खुला। 3 का ज्यादा जैसे कैसे क्वालिटी के हिसाब से फिर वो बढ़ते गए। फिर 52 में अपने भाई को, छोटे भाई को लेटर लिखते हैं जो मिलिट्री में थे, श्री A.D. आवटी। उनको उन्होंने लेटर लिख के बोला कि भाई अपना बिजनेस सेट हो गया है, अब किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तुम आ जाओ, हम दोनों भाई मिलके बिजनेस संभालेंगे, धंधा संभालेंगे, आराम से चैन कर बैठ के खाएंगे। उनके कहने पे उनके छोटे भाई थे वो आ गए। उनको लगा कि भाई मैं तो मिलिट्री में हूँ, मैं वहां क्या करूंगा, भाई बुलाया है तो 10-15 दिन छुट्टी लेके जाके देख के आता हूँ, वापस आ जाऊंगा। और उन्होंने अपने छोटे भाई को जाने नहीं दिया और उनको यहीं रख लिया। उसके बाद अपने साथ ही रह के दोनों भाई मिलके बिजनेस संभालने लगे। 57 में श्री V.D. आवटी एक्सपायर हो गए बीमारी की वजह से। तो फिर श्री A.D. आवटी जी ने पूरा बिजनेस संभाला। फिर 1960 में लॉज खुला और फिर वो जो सेवा है, वो कार्य है, जो सिस्टम है, जो उनके समय के बनाए हुए सिस्टम है, आज भी उस सिस्टम के हिसाब से ही काम होता है। और पहले के इसमें फ्रीज तो होते नहीं थे, तो जो बनता है ताजा बनता है, वही सिस्टम में आज भी काम होता है कि जो आपको हम खाने के लिए देते हैं आज का ही ताजा बना ही, आज का कल इस्तेमाल नहीं होता। जो ग्रेवियां बड़े बड़े होटलों में हो सकता है कई लोग ताजा भी बनाते होंगे, पर हमारे यहाँ रोज की ग्रेवी बनती है, रोज शाम खत्म हो जाती है, दूसरे दिन फिर ताजी बनती है। ये सिस्टम डेवलप जो था उस समय से था, आज भी वही चल रहा है और निरंतर जब तक के हमारी पीढ़ी है हम उसका प्रयास करेंगे कि वो आगे निरंतर चलता रहे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये संकल्प जो है बिल्कुल पूर्णता से चलता रहे। और जब भी हम लोग खाना खाते हैं, मैं एक बार और आपसे बात कर रहा था, लगभग 20 वर्ष से आने के बाद 2 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी, तो आपने मुझे इस चीज को बताया भी था और मैंने भी कहा था कि यहाँ जब भी हम भोजन के लिए आते हैं तो कभी हमको नहीं लगा कि हम होटल में खाना खा रहे हैं। तो क्या घर की तरफ से कुछ सपोर्ट रहता है आपके कुक लोगों को? क्या ये तो बिजनेस का राज होता है कि आप कैसे मास्टर शेफ रखते हैं, आप उनको कैसे ऐसा भोजन दिलाते हैं कि एक तरफ ये होटल भी कहला रहा है, तो दूसरी तरफ लगता ऐसा है कि हम बिल्कुल घर में बैठ करके घर का खाना खा रहे हैं। उसमें मेरी दादी का हाथ है। मेरी दादी, दोनों दादियां खुद खड़े होकर खाना बनवाती थी। अपने सामने उन्होंने एक स्टाफ को ट्रेन किया। वो स्टाफ 40 साल हमारे यहाँ काम किया। उनके अंडर जो ट्रेन होते गए वो आज भी काम कर रहे हैं। कुछ भी सब्जियां जो रही बनती है वो आज भी मेरी माताराम के अंडर सुपरविजन में ही बनती है। मेरी मदर सुपरवाइज करती हैं कि ये सब्जी ऐसी बननी चाहिए, इसका ये ही स्वाद आएगा। आप बना के देखिए, आपको वही स्वाद आएगा, तो स्वाद वही आता है। 19-20 का फर्क होता है, पर हाँ स्वाद वही आता है। इसको हमने महसूस किया जी जी जी। उसमें थोड़ा सा महाराष्ट्रियन टच है उस खाने में जी, कि हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, श्री रामपुर से, और हमारे पूरा परिवार वहाँ पे है। हमारी बस दादाजी लोग जो यहाँ पे आए एज जॉब के थ्रू आए, सब आए, और वो यहीं बस गया। मैं तीसरी पीढ़ी, मेरा बेटा भी हो गया, वो चौथी पीढ़ी आ गया। अगले 10-15 साल में वो भी तैयार हो जाए। तो ये तो एक बहुत अच्छा कार्य है, भोजन कराना, और ऐसा भोजन कराना जिससे आदमी की सेहत सुधरे,
सेहत बिगड़े ना। तो ये व्यवसाय से हट करके ये सेवा का कार्य है, पुण्य का कार्य है, और इसके साथ गर्व की भावना जुड़ी रहनी चाहिए। आप अपनी नई पीढ़ी को जोड़ना चाहते हैं इससे, ये सुन करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बात को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। वैसे आपका फील्ड है, आप बेहतर समझेंगे। खाना खाना हर किसी का शौक होता है, स्वादिष्ट भोजन करना। मेरा विशेष शौक भी है। तो मैं महाराष्ट्र के भी सबसे ब्रांडेड, आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा, है ब्रांडेड ब्रांड है महाराष्ट्र, वहाँ के भी होटल में जाता हूँ। पूरे भारत में उनका ब्रांड चलता है। वहाँ की भी थाली मैंने खाई, और भी एक दो स्टेट में मैंने थाली खाई। तो आपका ये ब्रांड जो है भारत की किसी भी ब्रांड से मुकाबला करने में सक्षम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भाई आपकी हर पीढ़ी बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, आप इसको नेशनल लेवल पर या किसी ब्रांड वाले कॉन्सेप्ट पर ले जाने का सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? इच्छा तो बहुत होती है, पर उसकी एक व्यवस्था बैठानी पड़ती है। व्यवस्था ऐसी बैठानी पड़ती है कि पहले तो उसका मास्टर किचन होता है, फिर टीम बनती है, वो टीम डेवलप होने के बाद वो फिर बढ़ती है, फिर वो अलग अलग जगह पे जाके वो वैसा बिजनेस सेटअप होता है। अभी हम जो सिस्टम में काम कर रहे हैं उसका एक तो इसमें मार्जिन बहुत कम है। मेरे दादाजी कहते थे, जो आप घर में खाते हो वही सामान आप ग्राहक को खिलाओ। इसमें क्या है, या जितना शुद्ध हो सके उतना पॉसिबल हम खिलाते हैं। मार्जिन कम लेके चलते हैं, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय आदमी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ रहता है, वो आके खाना खा के संतुष्ट होके तृप्त होके जाना चाहिए, और उसके पीछे कोई हेतु नहीं है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम, ये हमारा सेवा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम सेवा के हिसाब से अगर देखें तो ये हमारा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो थोड़ा अलग पैटर्न हो जाता है, और उससे निकलना ये अब कंफर्ट जोन हो गया है कि भाई ऐसा ही देना है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, और वो एक स्टैंडर्ड लेवल सेट है, वो देना है। हाँ, उस पे काम होगा फ्यूचर में, जब मास्टर किचन पूरा बन जाएगा। अभी धीरे धीरे काम चल रहा है, एक एक स्टेप बढ़ते हैं, एकदम से करेंगे तो नहीं होता। एक एक स्टेप आगे बढ़ के वो सिस्टम डेवलप होगा, और जब डेवलप होगा तो आपको मैं स्वयं अपने साथ लेके जाऊंगा। हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल साथ रहेंगी। और जितने मतलब मनोयोग से आप चलाते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक पर्यवेक्षक निरीक्षक की दृष्टि से कि हाँ, हर चीज ब्रांडेड है। जो दही बड़ा 20 साल पहले खाने में स्वाद दे रहा था वही देता है। जो डोसा, आपका डोसा तो बिलासपुर के पूरे क्षेत्र में मशहूर है। जो अलग तरीके का डोसा बनता है वो बनता है, आज खाएं कल खाएं 10 साल पहले खाएं। अब आपकी सोच एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, या जो मैं आपको प्रेरित कर रहा था ब्रांड की तरफ बढ़े, तो आप एक बहुत बड़े चैलेंज और बहुत बड़े चुनौती में भी फंसेंगे। और अभी भी सुबह से लेकर के शाम तक का, शाम 4 बजे तक सुबह का खाना चलेगा, और 7 बजे फिर खाना आपका चलने लगता है शाम का। तो ये भी जूझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस पर मैं कोई 3 लाइन बस आपसे और चाहूंगा कि आप स्टाफ का मैनेजमेंट, दो अपने व्यवसाय का मैनेजमेंट किस मतलब कुशलता से संचालित कर रहे हैं, कैसे उनको छुट्टी देते हैं, कैसे उनको बुला के रखते हैं, तो बहुत थोड़ी बात है, ज्यादा नहीं, जितना आप बताना चाहें। पहली तो बात है कि जो होटल व्यवसाय है ये सबसे कठिन व्यवसाय है, सबसे कठिन। ये पूरा लेबर ओरिएंटेड है। आपका सामान आज आपने आया, आज बनाया, बच गया, वो नुकसान है। जितने भी होटल व्यवसायी हैं इस पूरे देश में, वही भी ये सबसे कठिन काम है। प्लस इतने लोगों को संतुष्ट रखना, एक तरीके की क्वालिटी देना, लेबर मैनेज करना, ये सबसे कठिन काम होता है। सवेरे 6 बजे से रात के 12 बजे तक के होटल व्यवसायी लगा रहता है। मैं अपनी अकेले की बात नहीं, ऐसे कईयों होटल व्यवसायी हैं जो बेचारे 4-4 घंटे की बस नींद लेते हैं 24 घंटे में। और उस समय के जो मेरे दादाजी लोगों ने जो सिस्टम बना के रखा था, यहाँ का सिस्टम अलग है, भुवन में जाएंगे भुवन का सिस्टम अलग है, लॉज का सिस्टम अलग है, वहाँ के सारे सिस्टम्स अलग है। यहाँ का स्टाफ मैं वहाँ काम करने भेजूंगा तो वो नहीं कर पाएगा, वहाँ का स्टाफ यहाँ नहीं कर पाएगा।
जाएगा। यहाँ का सबका अलग अलग सिस्टम है, उस ढांचे में ढल चुके हैं और हम एक के पीछे एक तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उसी को रखते हैं और उसी को अपने जैसे रखते हैं। जैसे घर स्टाफ नहीं हो, एक मेंबर है हमारा। उनकी लड़के हमारे यहाँ, उनकी शादी हो के तक वो यहाँ रहते हैं। आज भी 2-3 लड़के हैं जो शादी होने के बाद, आज वो 17 साल की उम्र से आया, आज वो 29-30 साल का है, शादी हो गई है, उसको यहीं बसा दी। वही करना पड़ता है। आदमी क्या करता है, आदमी किस लिए आता है? पेट के लिए आता है, कुछ पैसा मिल जाए, खाना मिल जाए, परिवार चल जाए, आदमी उसमें खुश हो जाता है। वही छोटी मोटी हेल्प रहती है जो हमको उनको करनी रहती है, तो वो सेट हो जाता है। और मेन क्या है, उनको सेट करना, वो वातावरण देना, भाई आप काम करो, अच्छे से काम करो, दिक्कत कहीं आएगी तो हम कहीं खड़े हैं। जब उनको ये एहसास हो जाता है कि स्टाफ को कि नहीं, आप सेट अपने पीछे खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टाफ भी अच्छे से काम करता है, अच्छी नीयत से काम करता है। मेन अच्छी नीयत से काम करना सिखाना है। आपको स्टाफ कई मिल जाएंगे, 4 दिन काम करेंगे, 5वें दिन पैसा मिल जाएगा, हो जाएंगे, ऐसे कईयों स्टाफ आए। मेरे पिताजी भी मेरे को वही बताते थे, उनके फादर ने भी बताया, दादाजी ने समझाया। तो वो जो ट्रेंड है, वो सीख जो है, जो हमको उन्होंने सिखाया, वैसे ही हम अपने स्टाफ को ट्रेंड करके रखते हैं कि भैया कुछ भी हो, अगर तकलीफ है इधर बात करना, हमसे बात करना, बाकी जो भी है प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, जो पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो करके उसको लेके चलते हैं। और स्टाफ को लेके ही चलना मेन है, क्योंकि हम ये संस्थान चला रहे हैं, इस संस्थान से हमारा भी पेट पल रहा है और स्टाफ का भी पेट पल रहा है। स्टाफ हमारे ऊपर डिपेंड है और हम स्टाफ के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो एक ब्रिज है वो बना के चलना पड़ता है और फिर वो चीजें बनती हैं। ऐसे कई आते, खराब भी स्टाफ आता है, अच्छा स्टाफ भी आता है, उसमें से अच्छा पहचान है, खोज के उसको रख के, जो ठीक नहीं काम कर रहा है उसको कुछ नहीं, तेरे को काम करने का मन नहीं है तो तू जा सकता है, ना कुछ हार्श वर्ड, नथिंग, सीधा सीधा प्रेम से बोलो काम ये है, तुमको ये करना है, नहीं जम रहा है तो बताओ, आपके लिए दूसरी व्यवस्था है। ऐसे करके बढ़ रहा है। इसलिए मेरे पूर्वजों की कृपा से, मेरे प्रभु की कृपा से ज्यादा तकलीफ होती है, तकलीफ पर उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कई लोग झेलते हैं। है बढ़िया है, ऊपर वाले की दया से ठीक चल रहा है, उनका भी सही चल रहा है, हमारा भी ठीक चल रहा है। देखिए विद्यार्थियों को, जो लोग देखते हैं मेरे चैनल को बहुत ध्यान से, मैं भैया का नाम नहीं जानता, आपको बता रहा हूँ। भैया की मैं डिग्री, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं जानता। इनका जो कार्य मैंने देखा, ये एक जीते जागते MBA का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग अक्सर चर्चा में भी करते हैं, प्रस्तुत करते हैं इन चीजों को, कि लोग पढ़ने के लिए MBA करते हैं या कोई भी डिग्री लेते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं। एक व्यक्ति जो सफल व्यवसायी होता है, जिसकी पीढ़ियां सदियों से उस व्यवसाय को कर रही है, वो अपने आप में जीती जागती एक पाठशाला होती है। प्रबंधन कैसे सीखें, प्रबंधन जीवन में कैसे शामिल हो, हमने तो इनको देख करके समझा है। इनके बाकी संस्थानों का भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इनके संतोष भवन का भी मैं कुछ आपको वीडियो बना करके दिखाऊंगा। और इनकी मैं क्वालिफिकेशन और बात करने की मेरी इच्छा, लालच बढ़ गई। आप बहुत सजी हुई बातें करते हैं, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन, शिक्षा दीक्षा कहाँ भी हुई, ये सब बताइए। मेरा स्कूलिंग जो है बर्जेस से पास आउट हूँ, उसके बाद मैंने BCom किया, फिर PGD HRM किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। और मैं जो अभी तक अपना बिजनेस सीखा हूँ, उसका सारा श्रेय मैं अपने काका श्री नारायण आउटी जी, मेरे पिताजी संतोष आउटी जी, मेरे दादाजी, मैं 10वीं तक में था तब तक वो थे, 10th में वो एक्सपायर हो गए थे, 2000 में मैं 10th में था। कुछ पल मैं उनके साथ भी बिताया हूँ, तो ये तीनों का सबसे ज्यादा श्रेय है। और उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि तुमको यही बिजनेस करना है, इधर उधर जाना नहीं है। और 8वीं से क्लास 8 से क्लास 5 से तो मेरे को 1-1 घंटा ड्यूटी बोल दिया गया था, 1-1 घंटा तुमको सब जगह देना है, सब जगह देना है। वो 1 घंटा उनके चॉइस का था कि इतने बजे से इतने बजे तक तुमको वहां रहना है,
इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ रहे। ये आप, मैं क्लास 5 से मेरे को ऐसा एक ट्रेनिंग मिलने लगा और उसमें 1 घंटा वहाँ मेरे को कुछ बताया नहीं गया कि तुमको क्या करना है। मेरे को बोले तुम 1 घंटा बस वहां रहो, आदत डालो। जब आदत हुई फिर धीरे धीरे संभालने लगे, समझने लगे और अपने आप समझे। उनकी वो एक खासियत थी, लर्निंग एट द फील्ड में सीखना और थियोरेटिकली सीखने में बहुत फर्क है। तो उनका जो तरीका था फील्ड में सिखाने का, वो फील्ड में सिखाया उन्होंने मुझे। और सेम मेरे चाचा जी श्री नारायण औटी जी, सेम मेरे फादर, उनका भी वही तरीका था कि फील्ड में जाके सीखो, आप खड़े रहो, आपके आसपास चीजें क्या होती है वो देखो, ऑब्जर्व करो और उसके बाद जाके आपको धीरे 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 चीजें समझ में आएंगी। टाइम दीजिए, टाइम देंगे तो आपको चीजें अच्छे से एलेबोरेट होकर समझेंगे, तो फिर आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे। बेसिक चीजों से उन्होंने स्टार्ट की, शुरुआत ही कारखाने से ही खड़े की, डायरेक्ट काउंटर के पास नहीं खड़ा किया, कारखाने में खड़े रहिए। उस समय लकड़ी गुटका का समय था, वो खुद आते थे मेरे साथ, 1 घंटा वहां बैठते थे। जब लकड़ी की भट्टी जलती थी मेरे दादाजी मेरे साथ खुद रहते थे, 1 घंटा अपने पास बैठाते थे और हर चीज बोलते थे, वो जा तो उसको टेस्ट करके आओ, वो जाओ वो मसाला वो बना रहा उसको टेस्ट करके आओ, ये हल्दी का कलर ऐसा क्यों है बताओ, मिर्ची का कलर ऐसा क्यों है बताओ। तो वो हर चीज बारीक बारीक चीजें मेरे से करवाते थे। उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, मेरे को बोलते क्या बार बार वहां ला रहे हैं, उसको टेस्ट दिला रहे हो। तो मैं बोला पेट भर गया भाई मेरा। बोले नहीं, इतना सा तो खाना है, खाओ, इतना सा तो टेस्ट करना है, खाओ। तो हर जो चीज बनती थी, इवन स्टाफ के लिए जो खाना बनना है वो भी टेस्ट होता है कि आपका स्टाफ क्या खा रहा है, कुछ गलत तो नहीं खा रहा, मतलब कोई भी ऐसा कुछ भी तो नहीं बना दे रहा। स्टाफ के टेस्ट की भी ख्याल रखी जाती है कि उस खाना सही बना है कि नहीं, वो भी टेस्ट करो, मेरे लिए भी लाओ, हम दोनों टेस्ट करेंगे। ये चीज उन्होंने वो डाली है, कहते हैं ना मसल मेमोरी में डालना, वो तब से चालू हुआ। अब वो मसल मेमोरी में आ गया, हम वहां जाते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, हमारे दिमाग में समझ में आ जाता है वो टाइम टेबल टाइप, जैसे पीरियोडिक टेबल रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो वो पूरा आपको क्या करना है, कहाँ जाके क्या करना, कहाँ जाके, वो सब मसल मेमोरी में आ गया। तो वो उन्होंने शुरुआत की, इसका श्रेय मैं इन सबको देता हूँ, मेरे पूर्वजों को, मेरे पिताजी को, मेरे काका को, तो सारा श्रेय उनको जाता है। और मैक्सिमम सपोर्ट मेरी मदर का है जो आज काउंटर में बैठी है, उनकी वजह से मैं उधर भी देख पाता हूँ, इधर भी देख पाता हूँ। वो जब तक के हैं उनका सपोर्ट है। मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी तो फादर अब नहीं रहे, और मेरे काका जी वो मेरे बैकबोन है, बहुत बड़े सपोर्ट, उनके से ही सीखे हैं और उन्हीं का काम कर रहे हैं, उन्हीं के सिस्टम से चल रहे हैं। कुछ प्लस माइनस जो करना होगा, जो भी करना रहता है वो उनसे पूछ के ही होता है, उसके वाक्य के बाद नहीं जाता। तो साथियों, जैसा हमने इसके शीर्षक में रखा है, बिलासपुर की आन बान और शान, संतोष भोजनालय, संतोष भुवन, जानकार लोग ही इसे जानते हैं। तो मुझे आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा, मतलब आपसे इंटरव्यू करके वास्तव में मैं बता रहा हूँ कि मेरा मन नहीं भर रहा है, बातें चलती रही लग रहा है, क्योंकि आप एक जीती जागती पाठशाला है, जीवंत विद्यालय, जीवंत ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें कोई मैं अतिशयोक्ति पूर्वक नहीं बोल रहा हूँ। और मेरे मन में जैसा था कॉन्सेप्ट था कि पीढ़ियों से चला आ रहा व्यवसाय एक तपस्या का प्रतिफल होता है। आपसे बातचीत करके बिल्कुल वैसा ही लगा। बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है संतोष की डिलक्स थाली, जिसको हम बहुत शौक से अपने दोपहर के भोजन में खाते हैं। इसमें जितनी चीजें हैं, जैसे अभी आम का रस दिया हुआ है, दही बड़ा है, छाछ साथ में है, दाल है, सब्जी है, रायता है, तो ये सब चीजें अभी ये 220 में उपलब्ध करा रहे हैं। पहले ये 200 रुपए की थाली थी। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें स्वाद, क्वालिटी, गुणवत्ता, जिससे आपका पेट नहीं मन भरता है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। विस्तार से हम आपको आगे और बताएंगे। आप अभी हम भोजन का आनंद लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी अलग सुविधाएं देते हैं वो, जो बहुत ही कम कीमत पर 120 की पहले थाली थी, हो सकता है अभी सिलेंडर की
समस्या के कारण वो 150 130 में जा रही होगी और 150 की थाली 170 में जा रही होगी, तो ये पूरे भारत के किसी भी ब्रांडेड होटल से, ब्रांडेड रेस्टोरेंट से मुकाबला करने में समर्थ है। और गुणवत्ता में तो इसकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ऐसी चीजों को जनता तक जरूर पहुंचना चाहिए। इसके स्टाफ से भी हम आपको वक्त आने पर परिचय कराएंगे। पांडे जी अभी सामने है। हो गया सर, हमारे यहाँ संतोष भोजनालय में आप आइए, भोजन करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे हम लोग मंथली के हिसाब से थालियाँ भी खिलाते हैं, मेंबर लोग बहुत ज्यादा रहते हैं यहाँ पे। हमारे ये 1950 की दुकान है, आप यहाँ पे आइए, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आप यहाँ पे खाना खाइए। और थाली हमारे पास 3 प्रकार की है, आपको सिंपल थाली मिलेगा, स्पेशल थाली मिलेगा, डिनर थाली मिलेगा। और उसके अलावा आप प्लेट सिस्टम पर भी आप मेनू कार्ड दे सकते हैं, आप खाना से प्लेट सिस्टम पर भी ऑर्डर दे सकते हैं। जिस प्रकार से आपको खाना है, आपको थाली खाना है आप थाली का ऑर्डर दे सकते हैं, प्लेट सिस्टम खाना है आप प्लेट सिस्टम का ऑर्डर दे सकते हैं। आपको एक कुर्ता उचित आप संगत जो है आपको भोजन यहाँ पर कराएंगे, चाहे आप बजट के हिसाब से लीजिए। यहाँ पे आपको थाली में आना रोटी का 10 के बाद चावल खाते हैं, सब्जियां देते हैं। आप आइए और खाइए। अच्छा, अभी मैं फिर से आ रहा हूँ। पांडे जी से आपने एकदम धारा प्रवाह शुद्ध हिंदी में बातें सुनी, बड़ा अच्छा लगा इनसे सुन करके। बाहर सिम्स के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। मैं यहाँ के संचालकों से भी बात कर रहा था, माता जी से भी आपको मैं वीडियो में मिलवाऊंगा, यहाँ के वर्तमान पीढ़ी के संचालकों से मिलवाऊंगा। और यहाँ सिम्स के डॉक्टर हमेशा जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, लगातार यहाँ से भोजन करते रहते हैं। मैंने शुरू में भी कहा था कि संतोष भोजनालय को जो जानकार है वो जानता है और फिर वो यहाँ आना कभी बंद नहीं करता। मैं खुद बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, 20 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है मुझको लगातार यहाँ आते हुए। मेरे पिताजी, मेरी माताजी लोग मुझे लेकर के आते थे और दिनों दिन ये गुणवत्ता और क्वालिटी में आगे बढ़ रहा है। फिर आपसे बातें करते हैं कुछ देर।